हेलो दोस्तों, स्टडी विद बीना राणा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य में जो रचनाएं आती है उसके नोट्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रासो साहित्य पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति में किस विद्वान ने क्या क्या मत दिया। सबसे पहले रासो शब्द की व्युत्पत्ति गार्ता दातासी ने बताया है राजसूय शब्द से बताया है। दूसरा जो बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामायण से, रामचंद्र का याद रखना है, रामचंद्र का रामायण से। तीसरा है हरप्रसाद शास्त्री ने बताया है राजयस अथवा रहस्य से रासो शब्द की व्युत्पत्ति। फिर नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से बताई, तो इन्होंने बताई है रासक शब्द से। और नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताई है रस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब है रासो साहित्य। रासो साहित्य में सबसे पहले आते हैं रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे। रासो ग्रंथ वीर गाथा परक थे। रासो काव्य में वीरस की प्रधानता थी। ये तो थे रासो साहित्य के बारे में। अब है जो रासो साहित्य में जो रचनाएं आती है, सबसे पहले है वीसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है 20 नर कितने हैं 20 नर से याद रखना कि वीसलदेव रासो के रचित है नरपति नाल। इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो आ सकते हैं, सबसे पहले है इसका रचनाकाल 1515। नेक्स्ट है इसमें भोज परमाल की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव के विवाह का वर्णन है। आप सीधे इसको याद रखना कि राजमती और बीसलदेव के विवाह का वर्णन है बीसलदेव रासो में। फिर नेक्स्ट है इसमें 125 छंदों की रचनाएं, कितने छंदों की रचनाएं 125 छंदों की। फिर नेक्स्ट है इसमें 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग व वियोग का काम करते। इसमें 12 मासों का वर्णन है, ऋतुओं का वर्णन है बीसलदेव रासो में। फिर आगे है खुमान रासो के रचनाकार है दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है खुमान का दिल, किसका दिल, खुमान का दिल। अब है इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन है। इसमें क्या है, खुमान के युद्धों का वर्णन। नेक्स्ट है इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है कि पूना संग्रहालय में किस रासो की प्रति उपलब्ध है, तो वो है खुमान रासो से याद रखना, खुमान पूना संग्रहालय में है इसकी कुछ प्रतियाँ। फिर इस ग्रंथ में 5000 छंदों की रचनाएं, कितने छंदों की रचना है 5000। बीसलदेव में 125 थी और इसमें 5000 छंदों की रचना है। नेक्स्ट है परमाल रासो के रचिता थे जगनिक। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है जगत का स्वामी परमात्मा है। जगत का स्वामी कौन है, परमात्मा है। जगत का स्वामी परमात्मा से याद रखना, पर से परमाल रासो और जगत मतलब जगनिक। इसके जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है परमाल रासो में आला एवं उद्देल दो वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। किसकी लड़ाइयों का वर्णन है, आला और उद्देल। फिर है यह वीरस प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, परमाल रासो वीरस की, जिसमें प्रधानता है। फिर नेक्स्ट है सर्वप्रथम चार्ल्स एलियट ने इसके प्रकाशन आला खंड नाम से कराया था। दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि आला खंड किस रासो का नाम है, वो है परमाल रासो। और इसका प्रकाशन किसने किया, चार्ल्स एलियट ने, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला है पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे वो थे चंद्रवरदाई। इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो है पृथ्वी पर चांद। चांद कहाँ है, पृथ्वी पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आते हैं इससे लेके। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। किसके अनुसार है पहला महाकाव्य,
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर नेक्स्ट है चंद्रवरदाय पृथ्वीराज का दरबारी कवि था। दरबारी कवि था चंद्रवरदाय, ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर है इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में थी। संग्रहालय में है उदयपुर। अब ये याद रखना कि उदयपुर में किस रासो की हस्तलिखित प्रतियां हैं, तो वो है पृथ्वीराज रासो। इससे पहले मैंने बताया है कि खुमान रासों की प्रतियां कहें पूना संग्रहालय में और पृथ्वीराज का उदयपुर में, ठीक है, ये भी याद रखना। अब दोस्तों ये आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें 69 सर्ग है। कितने सर्ग है? 69 सर्ग या अध्याय है इसमें 69। ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है, तो 69 सर्ग है। फिर आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक विवादित रहा क्योंकि इस रचना को कई लोगों ने प्रामाणिक मानी है और कई लोगों ने अप्रामाणिक मानी है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पढ़ना है कि किस किस विद्वानों ने इसे प्रामाणिक मानी है और किसने अप्रामाणिक मानी है। दोस्तों प्रमाणिक मानने में जो कवि थे और अप्रमाणिक मानने में जो कवि थे, मैंने उनको अलग अलग लिखा हुआ है। सबसे पहले है प्रमाणिक, जिन्होंने माना है श्याम सुंदर दास ने माना है, ठीक है। फिर मोहनलाल ने भी माना है, विष्णुलाल पांड्य ने भी माना है और मिश्रबंधु ने माना है और कर्नल टाड ने माना है। प्रमाणिक याद रखना। अब अप्रमाणिक जो माना है वो है रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले आता है इसमें रामचंद्र शुक्ल का नाम। फिर कवि राजा श्यामलदास आता है, गौरी शंकर, हरीशचंद्र ओझा है, डॉक्टर वूलर है, मुंशी देवी प्रसाद है। अब दोस्तों ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधुओं का नाम काफ़ी पूछा जाता है और अप्रमाणिक में रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है बहुत बार। तो ये आपको याद रखना है कि श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल एक दूसरे का विरोध करते थे, एक दूसरे के विचारों का विरोध करते थे। तो ये याद रखना है यहाँ से। फिर अर्ध प्रमाणिक भी माना है कई विद्वानों ने। तो अर्ध प्रमाणिक में जिनका नाम आता है वो है मुनि जिन विजय। फिर है आगे है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और फिर है डॉक्टर हजारी प्रसाद। अब देखो यहाँ से हजारी प्रसाद बहुत पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद ने पृथ्वीराज रासो को कैसा माना है, प्रमाणिक, अप्रमाणिक या अर्ध प्रमाणिक। तो हजारी प्रसाद रासो को माना है अर्ध प्रमाणिक। दोस्तों पृथ्वीराज रासो से कहीं क्वेश्चन आते हैं, उसके रचनाकार आते हैं, उसकी कितने सर्ग है ये आते हैं, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक से क्वेश्चन आता है। तो ये हम सबको याद रखना है। फिर पांचवा जो है वो है विजयपाल रासो लिखा है नल ने, नल, ठीक है, एक नर था और एक नल है। इसकी जो ट्रिक है विजय का नल, ठीक है, विजय का नल याद रखना। किसका नल है? विजय का नल। इसकी भाषा पूछी जाती है, अपभ्रंश में है ये लिखा हुआ। इसके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ नहीं है, बस ये इसकी रचनाकार हमें याद रखना है। फिर है छठवां हमीर रासो है सारंगधर का और इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो है सारंग बहुत अमीर है, हमीर का कर देना आप अमीर, सारंग बहुत अमीर है, सारंग अमीर है। तो ये याद रखना। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। नोट्स, ऐसी नोट्स मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच।